जी, तो कल हमने पढ़ा था अपवर्क के बारे में। अपवर्क पे अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और तमाम डिटेल्स कैसे फिल करनी है, क्या-क्या डिटेल फिल करनी है। तो उस हवाले से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। कल वाले लेक्चर के हवाले से अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को अपवर्क के अकाउंट में साइन अप के दौरान या उसके बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, तो आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर लें, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, ये जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, तो आज वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अपवर्क की जो रिमेनिंग स्लाइड्स थी, उनको देखते हैं और आज हम देखेंगे कि प्रपोज़ल कैसे सेंड किया जाता है, प्रपोज़ल को सेव कैसे किया जाता है और क्लाइंट के बारे में मुकम्मल जो क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी है, उसे कैसे चेक किया जाता है कि क्या उसे प्रपोज़ल सेंड किया जाए या ना किया जाए। या कोई स्पैमर तो नहीं है या कोई सेलर तो नहीं है कि जिसने कम इल्मी या लाइल्मी में जॉब पोस्ट कर दी हो और हम उस पे अपने कनेक्ट्स ज़ाया कर दें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्क की क्लास हम ले रहे थे। कल के हवाले से मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब कि
आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ी। तो नेक्स्ट इस पे हम चलते हैं, थ्री प्रोफाइल्स। तो अपवर्क के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिवाइड नॉर्मली इस पे टू प्रोफाइल्स क्रिएट की जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। जी, ये मेरी अपवर्क का अकाउंट है। तो इस पे जैसे ही मैं प्रोफाइल पे जाता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है। ये जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीटली सेटअप कर लेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, सेटिंग्स के अंदर जाके आप अपनी सेटिंग्स में अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती हैं। आप दो प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें मिसाल के तौर पे दो निशेज में काम कर रहे हैं। एक ग्राफिक्स डिज़ाइन के हवाले से जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं, तो उसमें अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आप लोग अपनी प्रोफाइल को अपने बायर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज हम प्रपोजल भी सेंड करेंगे, उसमें देखेंगे। तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती हैं। अब ये क्या काम कैसे करती हैं, मैं दोबारा अपनी प्रोफाइल पे वापस जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी तीन प्रोफाइल शो हो रही हैं। ऑल वर्क, जिसमें मेरी तमाम कैटेगरीज आ रही हैं, और इसी तरह से यूआई यूएक्स डिज़ाइन, जिसमें सिर्फ यूआई यूएक्स डिज़ाइन के रिलेटेड मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। और इसके ऊपर ग्राफिक्स डिज़ाइन है, जिसके अंदर सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइन के मेरे जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं वो हैं। अच्छा, ये वो अकाउंट नहीं है जो कल मैंने क्रिएट किया था। वो अकाउंट आप लोगों को दिखाने के लिए क्रिएट किया था। ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है जो जेन्युइनली जिसमें मैं आप वर्क पे काम कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें मैं आपको कंप्लीशन प्रोफाइल दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरा टाइटल है जो ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से है, और इसके बाद मेरी आवरली प्राइस है। यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन है, वर्क हिस्ट्री जो मुझे रिव्यूज़ मिले हुए हैं ये वो रिव्यूज़ हैं, और उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के बाद यहाँ पे मेरी स्किल्स हैं और एक्सपर्टीज़ हैं, और इसके बाद मेरा प्रोजेक्ट कैटलॉग है। ये प्रोजेक्ट कैटलॉग मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बेसिकली आपकी गिग्स ही होंगी जो आपने फाइवर पे अपलोड की हुई हैं। उन्हीं गिग्स को आप यहाँ पे अपलोड कर दें, वो आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग होगा। और इसके बाद अब प्रोजेक्ट कैटलॉग में और अपवर्क के अंदर क्या डिफरेंस है। अपवर्क के अंदर ये है कि अगर आप नॉर्मल जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको बिडिंग करनी पड़ती है, जबकि प्रोजेक्ट कैटलॉग में अगर आपने कोई अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है तो इसमें ऑर्डर फाइवर की तरह आते हैं, यानी डायरेक्ट क्लाइंट आपको ऑर्डर कर सकता है। ये फीचर पहले अपवर्क पे नहीं था, लेकिन अभी कुछ अरसा पहले ही अपवर्क ने ये प्रोजेक्ट कैटलॉग का ऑप्शन दिया है। टेस्टिमोनियल्स मैंने आपको बताए थे कि टेस्टिमोनियल्स अगर आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं, आपकी प्रोफाइल 100% हो जाती है। इसमें बेसिकली क्या होगा, टेस्टिमोनियल्स में अगर आपने किसी का काम फिजिकली बायर किया हुआ है तो आप उससे, अगर उसका लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है तो आप उसे इनवाइट करेंगे उसकी ईमेल पे। उसे ईमेल सेंड की जाएगी अपवर्क की तरफ से कि आप यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें इस सेलर के बारे में। तो वो आपको आके रिव्यू दे सकता है आपके बारे में कि आपने उसका काम कैसा किया था। इसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं। मैंने गूगल यूएक्स डिज़ाइन सर्टिफिकेशन की हुई है। इसके अलावा कुछ मेरी सर्टिफिकेशंस कंटिन्यू हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, और अदर एक्सपीरियंसेस में आप लिख सकते हैं कि आपको इसके अलावा कौन कौन सी स्किल आती है। इसके अलावा साइड में देखा था हमने कि यहाँ पे आपकी जो व्यू प्रोफाइल में तीन प्रोफाइल्स आती हैं, थ्री प्रोफाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती हैं जो आप स्पेसिफिकली
किसी के एक कैटेगरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप वीडियो एडिटर हैं, वेब डेवलपर हैं, तो इस तरह से। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो उस वक्त आप उसको प्रपोजल सेंड करते वक्त किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का बता सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी में एक्सपर्ट हूँ। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे फ्लायर डिजाइनिंग या लोगो डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ग्राफिक डिजाइन की प्रोफाइल यूज करना पड़ेगी। जबकि अगर मैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट है, उस पर प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ, तो उस पर मैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की प्रोफाइल सेंड करूंगा। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, यानी ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसी जॉब है कि जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग को होल वो कर रही है कवर, या आप ये कह सकते हैं कि वो यूआई यूएक्स डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन दोनों को कवर कर रही है, तो वहाँ पे मैं ऑल वर्क की जो मेरी प्रोफाइल है जिसमें दोनों प्रोफाइल्स आ रही हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये 3 प्रोफाइल्स हैं। सेटिंग्स के अंदर जाके आप लोग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का एक ऑप्शन होगा, उसमें इसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो का मैंने आपको बताया था, तो वीडियो आप किसी भी तरह की बना सकते हैं। आप इसमें कोई एनिमेटेड वीडियो, या आप इसमें कोई स्लाइड शो, कोई इन्फोग्राफिक्स, या किसी भी तरह से अपनी कोई भी वीडियो क्रिएट करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उसका लिंक यहाँ पे अपवर्क को देंगे। अपवर्क आपकी प्रोफाइल को शेयर कर देगी लोगों के साथ। उसके बाद आवर्स पर वीक, तो आवर्स पर वीक में मैंने आपको एक बताया था कि मोर देन 30 वीक रखें। आप इसमें एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स भी रख सकते हैं कि यानी आप कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहे उसे कि मैं 30 आवर से कम या 30 आवर से ज़्यादा। हाँ, जब भी जॉब होगी आप उसे कह सकते हैं कि एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स। और उसके बाद आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके बाद आप लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगी, इसका मतलब है कि उतनी वाइड रेंज पे आपको जॉब्स शो होंगी। वेरिफिकेशन, मेरी आईडी वेरीफाइड है। आपको वेरिफिकेशन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये पूछेंगे, और आपने भी वेरिफिकेशन करवाना होगी, जो मैंने आपको कल बताया था। आप अपनी एजुकेशन लिखेंगे, और इसके अलावा अगर गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो का अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपना अकाउंट, तो वो ऐड कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जी, ये था हमारा 3 प्रोफाइल्स क्या होती हैं। उसके बाद प्रपोजल्स क्या होते हैं। आज बेसिक हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रपोजल्स के बारे में होगा। तो प्रपोजल्स बेसिकली क्या होते हैं? आप लोगों ने प्रपोजल्स पहले भी सुने होंगे, शायद कुछ लोगों ने सेंड भी किए हों। तो अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर फिजिकली भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या किया जाता है कि जब भी किसी की जॉब्स आती हैं, किसी भी फील्ड के अंदर जॉब आती हैं, तो आप लोग बेसिकली सीवी देते हैं। उस सीवी को बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो आपका प्रपोजल होता है एक। और अगर मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू के अंदर आप कोई प्रपोजल दे सकते हैं। तो प्रपोजल इसी तरह से हम यहाँ पे भी अपनी सीवी एक तरह से उसे सेंड की जाएगी। आपका जो अपवर्क का अकाउंट है, जो आपकी प्रोफाइल है, ये बेसिकली आपकी सीवी है, जिसके अंदर आपने अपना ओवरव्यू लिखा हुआ है, अपना टाइटल लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी तमाम स्किल्स लिखी हुई हैं, कैटेगरीज लिखी हुई हैं, और उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो है, आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग है, आपकी अदर एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये बेसिकली आपकी सीवी है। अब आप अपनी सीवी के साथ जब प्रपोजल सेंड करते हैं किसी को भी किसी जॉब के अंदर, तो वो प्रपोजल अगर तो आई कैचिंग है, तो इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को, अब नॉर्मली अपवर्क के ऊपर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, जैसे ही जॉब पोस्ट होती है उसके 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जॉब पोस्ट करने वाला अगर यानी जेन्युइन है, तो वो हायर कर लेता है किसी भी क्लाइंट को। तो अगर तो आप इतने क्विक हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी इससे भी पहले 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने प्रपोजल सेंड किया है, तो आप compete कर सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के साथ। लेकिन अगर आपने 10 मिनट के बाद किया है, तो मुमकिन है, चांसेस हैं कि अपवर्क पे जॉब हायर कर ली गई हो। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे हमारे कनेक्ट्स भी ज़ाया होते हैं, और हमारा प्रपोजल भी ज़ाया होता है, और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो प्रपोजल्स बेसिकली क्या है कि आपकी अपवर्क की प्रोफाइल, और अपवर्क की प्रोफाइल के साथ जिसने जॉब पोस्ट की है, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहता है कि मुझे ब्लू स्काई कलर में एक लोगो चाहिए नाइकी का। तो आप उसे प्रपोजल सेंड करेंगे, और प्रपोजल में आप लिखेंगे कि आप वो बेसिकली कैसे जनरेट करेंगे, वो क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। अब आज से पहले जब चैट जीपीटी नहीं था आया, तो ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब पहले की निस्बत ये बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। लेकिन अब
सिर्फ हमारे लिए इजी नहीं हुआ, ये उन तमाम लोगों के लिए इजी हो चुका है जो हमारे कंपिटिटर्स हैं। तो इसमें इस वक्त जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग हैं जो क्विक और फास्ट काम कर रहे हैं। यानी जैसे ही जॉब पोस्ट होती है, जो लोग फौरन उस पे प्रपोजल सेंड करते हैं, वो लोग इसमें कामयाब हैं। जो लोग इसमें लेट प्रपोजल सेंड करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सक्सेस रेट कम है। तो इनको देखते हैं कि प्रपोजल्स क्या होता है, कैसे सेंड किया जाता है। इससे पहले हम देखेंगे कि कनेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप सब लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट की होंगी अपवर्क के ऊपर। हम अपवर्क की स्क्रीन पे चलते हैं, जो हमने कल अकाउंट जनरेट किया था अपना। मैं अपना कल वाला अकाउंट ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो आज से 2 साल पहले की बात है कि अपवर्क पे ये हुआ करता था। एक सेकेंड। अच्छा, आज से 2 साल पहले ये हुआ करता था कि अपवर्क एवरी मंथ हमें 60 कनेक्ट्स दिया करता था। अब कनेक्ट्स को आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि कनेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप इसे कॉइन्स ले सकते हैं कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपको गेम खेलते वक्त जो कॉइन्स दिए जाते हैं, या आपकी लाइफ लाइन्स आप इसे कह सकते हैं कि कनेक्ट्स बेसिकली आपकी लाइफ लाइन्स हैं। अगर आपके पास कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो आप प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते। अब आज से 2 साल पहले अपवर्क के ऊपर जब हम काम करते थे तो अपवर्क के ऊपर 60 कनेक्ट्स दिए जाते थे एवरी मंथ। इसके अलावा आप इन्हें पेड थे, इन्हें खरीद भी सकते थे। तो उसके बाद अपवर्क ने क्या किया कि बिल्कुल ख़त्म कर दिए कनेक्ट्स। अब ये ख़त्म क्यों किए गए, उन लोगों के लिए ख़त्म किए गए, इसमें बेसिकली जो अच्छे जेन्युइन सेलर्स थे उनका फ़ायदा था। उनका फ़ायदा कैसे था कि जो लोग फेक अकाउंट्स क्रिएट करते थे, या जिन लोगों को सिर्फ अपवर्क का पता चलता था और वो अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर लेते थे। जैसे अब फाइवर है, तो फाइवर पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं आता, सिर्फ फाइवर का पता है कि फाइवर पे ऑनलाइन अर्निंग की जाती है। उनके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन उनको फाइवर का पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन काम किया जा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपवर्क पे यानी फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करते हैं और कंपिटिटर्स अपने बढ़ा लेते हैं। तो उसमें फिर जो अपवर्क था, अपवर्क ने क्या किया कि अपवर्क ने कनेक्ट्स खत्म कर दिए। अब जैसे ही अपवर्क ने अपने कनेक्ट्स खत्म किए, तो जितने भी यानी वो थे फेक लोग काम कर रहे थे, या आप ये कह सकते हैं कि जिनको काम नहीं था आता, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो गए, क्योंकि अपवर्क ने अपने कनेक्ट्स को पेड कर दिया था। पेड कैसे किया था कि $1.5 के अंदर आपको 15 कनेक्ट्स मिल सकते हैं। तो 15 कनेक्ट्स $1.5 के अंदर आपको मिलेंगे। और इसके बाद फिर अब पिछले साल अपवर्क ने एक मजीद चेंजिंग की। उसमें अपवर्क ने कहा कि हम 10 कनेक्ट्स दिया करेंगे आपको एवरी मंथ। हर महीने 10 कनेक्ट्स मिलते हैं, और अगर कोई इसमें कनेक्ट्स को खरीदना चाहता है तो उसकी प्राइस है $1.5। इसके अलावा इनकी एक सब्सक्रिप्शन भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई चाहे तो वो भी ले सकता है। अब जो लोग न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं उन लोगों को 50 कनेक्ट्स मिलते हैं। आप सब लोगों ने जिन्होंने न्यू अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, आप सब लोगों को 50 कनेक्ट्स मिले हैं इसमें एज ए बोनस फाइबर अपवर्क की तरफ से। और इसके अलावा जिस डेट को आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उस डेट को, या शायद 20 या 21 तारीख को हर महीने की, अपवर्क आपके अकाउंट में 10 कनेक्ट्स ऐड करेगा मजीद। तो हम देखते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कनेक्ट्स होते कहाँ पे हैं और कनेक्ट्स को बाय करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो मैं अपना अपवर्क का अकाउंट यहाँ पे ओपन करता हूँ, जो कल मैंने क्रिएट किया था। तो ये मुझे यही कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल 80% कंप्लीट है, आप इन चीज़ों को फिल करें
तो अभी मैं इनको नहीं फिल कर रहा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने जितनी भी चीज़ें ये कह रहा है वो तमाम चीज़ें फिल करनी है अपनी, और अपनी प्रोफाइल को 100% करना है। इसमें आपका टेस्टिमोनियल ऐड नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जॉब पैनल है। अब इस जॉब पैनल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है ना सब लोगों को? हाँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जॉब पैनल है। ये कैसे ओपन होता है? यहाँ पे सिंपल फाइंड वर्क, और फाइंड वर्क के अंदर आके मैं फाइंड वर्क पे क्लिक करता हूँ, तो आप किसी भी स्क्रीन पे हैं तो इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो स्किल्स, जो कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की थी, उन कैटेगरीज के हवाले से ये आपको जॉब्स दिखाएगा। तो वो कैटेगरीज अगर आप लोगों में से कोई एडिट करना चाहता है, यानी कोई मजीद कैटेगरीज ऐड करना चाहता है, या किसी कैटेगरी को रिमूव करना चाहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी माई कैटेगरीज का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं या कैटेगरीज को मजीद रिमूव कर सकते हैं। इसमें आप 10 कैटेगरीज ऐड कर सकते थे। तो जो कैटेगरीज आप लोग ऐड करेंगे उससे मैच करती हुई आपको जॉब शो हुआ करेंगी। और अपवर्क के ऊपर तकरीबन हर सेकंड में जॉब्स पोस्ट हो रही हैं। तो इसमें ऐसे नहीं होता कि कोई फिक्स टाइम है जॉब्स का या कोई भी ऐसी चीज़। तो यहाँ पे नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि हर 5 मिनट्स के बाद हज़ारों की तादाद में जॉब्स पोस्ट होती हैं। तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोग कनेक्ट अपने यूज़ करके तो प्रपोजल सेंड कर सकें। अच्छा, इसमें 50 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं इस वक्त मेरे पास। अब कनेक्ट्स मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिकली अपवर्क के ऊपर आपकी लाइफ लाइन है। आप लोग कनेक्ट्स को ज़ाया नहीं कर सकते। अगर आपने कनेक्ट्स ज़ाया कर दिए तो उसके बाद क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी ऐसी जॉब के ऊपर ज़ाया कर दिए कि जो जॉब लेजिट नहीं थी, जो जॉब किसी स्पैमर्स की तरफ से पोस्ट की गई थी, या वो जॉब आप ये कह सकते हैं कि फेक थी, या किसी सेलर की तरफ से की गई थी, तो उस पोस्ट पे अगर आपने अपने कनेक्ट ज़ाया कर दिए तो आपके कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। अपवर्क एक और बेनिफिट देता है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी एक जॉब के ऊपर अप्लाई किया, उस जॉब पे अप्लाई करने के बाद वो शख्स आपको मैसेज कर देता है, आपको काम नहीं देता, सिर्फ आपको मैसेज कर देता है। तो वो मैसेज करने से क्या होगा, उसे इंटरव्यू बोला जाता है अपवर्क के ऊपर। अगर कोई शख्स आपको आपके प्रपोजल के बाद मैसेज करता है, काम की बात नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ मैसेज कर देता है, तो उसे अपवर्क बोलता है कि आपका इंटरव्यू हुआ है। तो उस इंटरव्यू के बाद ये होगा कि जो आपके कनेक्ट ज़ाया हुए होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। जो आपने उस प्रपोजल, उस जॉब के ऊपर आपने स्पेंड किए थे, वो कनेक्ट्स आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो बायर आपके साथ मैसेज में कनेक्ट करे। तो आगे देखते हैं। 50 अवेलेबल हमारे पास कनेक्ट्स हैं। हम अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कनेक्ट्स मजीद खरीदना चाहते हैं, या मेरे कनेक्ट्स अगर ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं इन पे क्लिक करूंगा कनेक्ट्स पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट मेरे पास आया है करंट प्लान, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि बाय कनेक्ट्स, कि अगर आप कनेक्ट्स खरीदना चाहते हैं, आपके पास इस वक्त अवेलेबल 50 कनेक्ट्स हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय कनेक्ट्स। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। और इस वक्त जो रेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि अपवर्क आपको दे रहा है 10 कनेक्ट्स दे रहा है $1.50 के अंदर। तो अगर आपको कनेक्ट्स चाहिए, मिसाल के तौर पे आपके कनेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके दो प्रोसीजर हैं, तीन है बल्कि। या तो आपके पास सब्सक्रिप्शन हो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो उसमें आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं एवरी मंथ। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं कि $1.5 के अंदर आपको 10 कनेक्ट्स मिलेंगे, $3 के अंदर 20 मिलेंगे, 6 के अंदर 40, और $9 के अंदर आपको 60। इसी तरह से ये चल रहा है। तो अगर आप इस तरह से सिर्फ कनेक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। एवरी मंथ आपको 10 कनेक्ट्स इजाफी मिला करेंगे, वो भी आपके ऐड होते रहा करेंगे। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है। वो तकरीबन $15 की है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो हम फाइंड वर्क में आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जॉब प्रेफरेंस में वही जो आपने प्रोफाइल पे सेट किया था, पब्लिक है, मोर देन 30 वीक्स है, और अवेलेबल ना हुआ है। अच्छा, अपवर्क पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको आईडी ऑनलाइन नहीं रखनी पड़ती।
इस पे आईडी ऑनलाइन नहीं रखनी पड़ती। अपवर्क पे काम करने का जो टाइम पाकिस्तान में चल रहा है वो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि आप यूएसए के टाइम पे काम करेंगे। यूएसए के टाइम सुबह 8 बजते हैं जब यूएसए में, उस वक्त हमारे यहाँ पे टाइम होता है शाम 6 बजे का। तो शाम 6 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक अपवर्क के ऊपर जॉब्स कंटिन्यूअसली पोस्ट होती रहती हैं यूएसए की जानिब से। आप उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और उन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करेंगे, उनको कैसे देखेंगे, वो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक जॉब आ रही है पोस्टेड 4 आवर्स अगो। हम इसी पे देखते हैं तो यहाँ पे यानी जॉब को देखने के बाद आपको नॉर्मली ये पता चल जाता है कि इसकी पेमेंट वेरीफाइड है कि नहीं वेरीफाइड, इसने टोटल आज तक कितने डॉलर स्पेंड किए हैं और ये किस कंट्री से ताल्लुक रखता है। इसके बाद प्रपोजल्स कितने इस पे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो 20 से 50। अब ये 20 से 50 का मतलब ये होता है कि 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं और 49 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसी जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करना यही होता है कि आपके कनेक्ट ज़ाया होंगे। इसको मज़ीद तफसील से भी देखते हैं। हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी फाइल की तरफ। जी, तो कनेक्ट्स आपको समझ मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए। इसको मज़ीद हम दे जब करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसका पता चलेगा कि कनेक्ट्स क्या है। तो कनेक्ट्स मैंने आपको बताया कि ये लाइफलाइन है। 3 तरीके हैं कनेक्ट लेने के, जो अपवर्क आपको देता है। एवरी मंथ आपको 10 कनेक्ट्स मिला करेंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो $1.5 के 10 कनेक्ट्स आप खरीद सकते हैं, और जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे प्राइस इसी रेशो के साथ बढ़ती जाएगी। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपवर्क्स जॉब्स। तो अपवर्क्स की जॉब्स जो थी उनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की हैं अपवर्क के ऊपर, उनसे रिलेटेड उनकी यानी आप ये कह सकते हैं उन निशेज के अंदर आपको एवरी मिनट नई जॉब मिलेगी। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे अपने फाइंड वर्क वाले पेज को, तो हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपको न्यू जॉब्स मिलेंगी। तो ये बेसिकली जॉब्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अपवर्क पे लोग आते हैं, आने के बाद अच्छा फाइवर का भी ये ऑप्शन था। फाइवर ने अब इसे खत्म कर दिया है 3-4 महीने पहले। फाइवर का ऑप्शन ये था, शायद 6 महीने हो चुके हैं। फाइवर का ऑप्शन ये था कि फाइवर पे लोग यानी जो आपके बायर थे जिनको डिजाइन चाहिए होते थे, वो आते थे फाइवर के ऊपर जॉब्स अप्लाई करते थे। यानी मिसाल के तौर पे किसी को लोगो चाहिए तो वो आता था फाइवर के ऊपर पोस्ट करता था कि मुझे लोगो चाहिए, तो उन्हें फाइवर नाम देता था फाइवर रिक्वेस्ट। अब फाइवर के ऊपर रिक्वेस्ट की जाती थी, उसके बाद जितने सेलर्स थे उस कैटेगरी के अंदर उन लोगों को वो जॉब्स वो रिक्वेस्ट शो होती थी, और वो लोग उसके नीचे बिडिंग करते थे कि मैं आपको $5 में ये काम कर दूंगा, कोई कहता था मैं 10 में करूंगा, कोई 15 में। तो उसमें से अब फाइवर के ऊपर क्योंकि ये काम छोटे पैमाने पे हो रहा था, तो उसमें क्या होता था कि बहुत से लोग उसमें बिडिंग करते थे। मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसे होता था कि अगर किसी ने एक पोस्ट की हुई है कि मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, और उसने बता दिया है कि मेरा $5 बजट है, तो उसके नीचे चांसेस हैं कि 300 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हो। तो उस वजह से फिर वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता था। तो इसी तरह जब अब मसला वहां पे क्या हुआ, फाइवर ने इसको क्यों बंद किया। फाइवर ने इसलिए बंद किया कि ज्यादातर जो हमारे एशियंस थे उनमें सर फहरिस्त आप कह सकते हैं पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेश वाले लोग थे, जो ये क्या करते थे। अब ये बेसिकली जो फाइवर रिक्वेस्ट का पैनल पैनल था जिसमें जॉब की रिक्वेस्ट की जाती थी या जॉब की पोस्ट की जाती थी, ये उन लोगों के लिए था जो बायर थे जिनको काम चाहिए था। हमारे लोगों ने क्या किया कि जो सेलर्स थे जिनको काम नहीं था आ रहा, इन लोगों ने वहां पे पोस्टें शुरू कर दी कि मिसाल के तौर पे मुझे जॉब चाहिए। अब मुझे जॉब चाहिए या मैं $5 के अंदर लोगो बना के दूंगा। अब एक पैनल ऐसा है कि जो सिर्फ सेलर्स को शो हो रहा है, तो अगर आप वहां पे पोस्ट कर रहे हैं तो उसका कतन आपको ये फायदा नहीं होगा कि आपको कोई ऑर्डर देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आपका पैनल जो है अगर आप उस पर जॉब पोस्ट कर भी देते हैं तो वो पैनल सिर्फ सेलर्स को शो होगा, और सेलर्स वहां पे खुद कमाने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको काम नहीं देंगे। तो आप लोगों ने भी यही कोशिश करना है। अब अपवर्क पे भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि जो अपवर्क की जॉब्स हैं वहां पे पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दे दीजिए, या मैं आपको इतने में लोगो डिज़ाइन कर दूंगा, या मैं इतने में वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, इतने में आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दूंगा। तो आप लोगों ने कतन ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट या पोस्ट नहीं करनी। ये पैनल सिर्फ
सिर्फ सेलर्स को शो होता है, ये बायर्स को शो नहीं हो रहा। तो अगर आप वहां पे पोस्ट कर भी देते हैं तो वो सिर्फ सेलर्स को शो होगा, और सेलर्स खुद वहां पे कमाने बैठे हुए हैं आपकी तरह। तो अगर आप लोग इस पैनल के ऊपर पोस्ट करेंगे या आप कभी पोस्ट देखेंगे किसी सेलर की, तो उस पे अपने कनेक्ट ज़ाया नहीं करने। तो अपवर्क की जॉब्स क्या होती हैं? जो कैटेगरीज हम सिलेक्ट करते हैं, 10 कैटेगरीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उन 10 कैटेगरीज के अंदर हमें अपवर्क उस रेशो के अंदर या उस निशे के अंदर, कैटेगरी के अंदर हमें जॉब्स दिखाता है। वो बेसिकली अपवर्क की जॉब्स हैं। हाउ टू सी लेटेस्ट जॉब्स, तो हम देखते हैं हाउ टू सी लेटेस्ट जॉब्स कैसे देखी जाती हैं। वापस अपनी अपवर्क की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मुझे जो जॉब आ रही है, ये न्यू जॉब आई है, न्यू वेबसाइट डिज़ाइन विद वीडियो, 12 मिनट अगो। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, वेबसाइट रिक्रिएशन एक 12 मिनट अगो, ये आई है नई पोस्ट। इसके बाद 4 घंटे पहले की सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइन। अब 12 मिनट अगो अगर कोई पोस्ट आपके पास आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे ऑलरेडी बहुत से प्रपोजल्स चले गए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 से 15, और ये बाय यानी बायर भी आपका बिल्कुल न्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट अनवेरिफाइड है, $0 स्पेंड किया हुआ है आज तक इसने, और यूके से इसका ताल्लुक है। $10 to $15 हैं। तो अब इससे भी जल्दी, इससे भी फास्ट तरीका क्या है किसी भी तरह से अपवर्क के ऊपर जॉब देखने का? एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप फाइंड वर्क में आएंगे, फाइंड वर्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो जितनी न्यू जॉब्स होंगी वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम इससे भी पहले, इससे भी जल्दी देख सकते हैं कि कैसे अपवर्क पे जो जॉब्स पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर जॉब का एक ऑप्शन है। यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि आप लोग अपनी कैटेगरीज के अंदर सर्च कर सकते हैं कि कितनी जॉब्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ UI UX, तो जितनी UI UX के रिलेटेड जॉब्स होंगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं 1382 जॉब्स फाउंड हुई हैं, और उनमें ये 2 घंटे पहले की एक जॉब है UI UX वेब डिजाइनर फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स। 20 से 50 प्रपोजल इस पे जा चुके हैं ऑलरेडी। इसकी जो प्राइस है, इसका जो बजट है, आवरली $10 to $20 ये पे कर रहा है। इंटरमीडिएट इसे सेलर चाहिए। एस्टिमेटेड टाइम 1 से 3 महीने का है। लेस देन 30 आवर्स पर वीक, 30 घंटे से कम इसे चाहिए, और 2 घंटे पहले ये जॉब पोस्ट हुई थी। इसमें इसने स्किल्स लिखी हुई हैं कि इसको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। फिग्मा चाहिए, वेब डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर लेता हो, मॉकअप बना लेता हो, और वायर फ्रेमिंग करता हो। एक जॉब 3 घंटे पहले पोस्ट हुई है, इसका एस्टिमेटेड बजट $200 है, फिक्स्ड प्राइस है। UI UX डिजाइनर नीडेड टू डेवलप UI UX इंटरफेस, लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस, जो भी इसने लिखा हुआ है। पेमेंट इसकी वेरीफाइड है, लेकिन इसने $0 स्पेंड किया है। कीनिया से इसका ताल्लुक है, और कनेक्ट्स लगेंगे 12, ये हम बाद में देखते हैं। इसके बाद इसी तरह फ्रंट एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इसके लिए जॉब चाहिए, और आवरली में इसे चाहिए। इसने अपना बजट नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से आप लोग, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन। यहाँ पे 7,238 जॉब्स फाउंड हुई हैं जो लोगो डिजाइन के हवाले से हैं। फर्स्ट वेब डेवलपमेंट है, लोगो रीड्रॉ, इसमें इसने बजट नहीं लिखा हुआ अपना, आवरली है लेकिन जॉब, और इसमें पेमेंट अनवेरिफाइड है, $0 स्पेंड किया हुआ है। 8 मिनट पहले की ये जॉब पोस्ट हुई है, और इसमें लेस देन 5 प्रपोजल्स अभी तक गए हैं, और 4 कनेक्ट लगेंगे। इसी तरह ब्रांड लोगो है, 10 मिनट्स अगो, लेस देन 30, आवरली वो है, पेमेंट अनवेरिफाइड है। लोगो आर्टिस्ट है, $15 से $35 आवरली देगा। 1 महीने का, 1 महीने से कम का काम होगा। और अच्छा, इसमें लेस देन 1 मंथ, लेस देन 1 वीक, और मोर देन 1 मंथ, या मोर देन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स, इस तरह से आपको टाइम शो होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये 3 महीने आपसे काम करवाता रहेगा। इसमें नॉर्मली जो लोगो डिजाइनिंग या इस तरह की चीजें हैं, इनमें वन टाइम काम होता है, तो उसमें वो एक दफ़ा आपको देगा। लेकिन इसमें टाइम की जो स्पैन है वो इसी तरह से रखा जाता है कि लेस देन 1 वीक। जब आप प्रपोजल सेंड करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको टाइम का शो होगा कि आप कितना टाइम रखना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो सबसे कम टाइम होता है वो होता है लेस देन 1 वीक।
तो वो हम आगे देखते हैं। इसी तरह कंपनी लोगो डिज़ाइन, तो आप लोग इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वर्क इस पे जाएंगे। इस पे आपको जितनी अपडेटेड जॉब्स हैं वो शो होंगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 मिनट्स अगो, 12 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो इस तरह से होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी लोगों ने बहुत से प्रपोजल सेंड कर दिए होते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपनी कैटेगरी, अपनी निशे का नाम लिख के। अगर कोई वेब डेवलपमेंट का है, मार्केटिंग का है, या किसी भी तरह से वो कोई काम कर रहा है, इमेज एडिटिंग का, फोटोशॉप एडिटिंग का, इलिस्ट्रेटर का, आर्ट्स का, कोई भी काम कर रहा है, वो यहाँ पे सर्च फॉर जॉब्स में जॉब सर्च करके भी देख सकता है। अब फास्टेस्ट और क्विकेस्ट वे क्या है जॉब्स को देखने का, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने सर्च फॉर जॉब में कुछ भी नहीं लिखना, इसके सर्च आइकॉन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इसके सर्च आइकॉन पे क्लिक किया, तो इसके बाद मुझे एडवांस्ड सर्च के अंदर यहाँ पे इसने बता दिया कि 1,95,000 जॉब्स हैं 2 मिनट्स अगो। और फर्स्ट जॉब आप देख लें कि वही जो मैंने आपको बात बताई थी, आई नीड ए जॉब। अब अगर आप यहाँ पे, ये पैनल सेलर्स के लिए है, यहाँ पे अगर कोई ऐसी जॉब पोस्ट करता भी है तो इसे कौन हायर करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसकी अब इसने लिखा हुआ है डेटा एंट्री, राइटिंग और इंग्लिश, आई नीड ए जॉब, आई नीड मैनी मनी, आई लव माई जॉब। तो अब ये बांग्लादेश से है। तो यहाँ पे बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पैमर्स कौन है। आप लोगों ने इन पे कनेक्ट जाया नहीं करने, क्योंकि कनेक्ट्स अपवर्क के ऊपर आपकी लाइफ लाइन है। नीचे देखते हैं, 2 मिनट्स अगो एक ये जॉब है, इस पे लेस देन 5 लोगों ने अप्लाई किया है। हायर मल्टीपल फ्रीलांसर्स फॉर पब्लिश माय ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर डेवलपर, ये डेवलपिंग के लिए है। इसी तरह लुकिंग फॉर एन इलिस्ट्रेटर। तो आपने यहाँ पे ये भी ख्याल रखना है कि आपने जो 10 कैटेगरीज सेलेक्ट की हैं, वो कैटेगरीज इतनी अच्छी होनी चाहिए और परफेक्टली आपकी स्किल्स के साथ मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि जो जॉब्स आपको शो हो वो ज़्यादातर जॉब्स ऐसी हों जिनमें आपको काम आता हो। आपने इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स नहीं, कैटेगरीज नहीं सिलेक्ट कर लेनी। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सी जॉब्स आपको ऐसी शो होना शुरू हो जाती हैं जिनमें आपको काम ही नहीं आता होगा। तो यहाँ पे इसी तरह ये देखें, 2 मिनट्स अगो लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वीडियो एडिटर, compilation of compiled visuals, minor animations, highly realistic CGI shots। ये भी 2 मिनट पहले की है। सिंपल फूड इलिस्ट्रेशन मेड इनटू स्टेंसिल्स, लुकिंग फॉर इंस्टाग्राम एक्सपर्ट टू क्रिएट पोस्ट एंड रियल विद इन एसईओ रिलेटेड टैरेट एंड स्पिरिचुअलिटी। फ्लायर डिजाइनर इससे चाहिए, 3 मिनट पहले की जॉब है। आवरली रेट है 15 to 35, पेमेंट अनवेरीफाइड है। लेस देन 5 लोगों ने अप्लाई किया है, यूएसए से है। इसी तरह से ये वी ट्यूबर 2D रिगिंग और फॉर माई अमेजॉन सेलर डीएक्टिवेट अकाउंट। तो इसी तरह से ये 10 जॉब्स आ रही हैं। आप यहाँ पे 50 भी रख सकते हैं, यानी आपको 50 जॉब शो हों। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप लोग फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको कैसी जॉब्स चाहिए। आपका अगर एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट है तो आपको इंटरमीडिएट जॉब शो हो जाएंगी। एंट्री लेवल है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इंटरमीडिएट की जॉब शो होंगी, एंट्री लेवल की या एक्सपर्ट की। आप अपना जॉब टाइप रख सकते हैं कि अगर आपको आवरली रेट चाहिए तो यहाँ पे आवरली रख के आप लोग इसे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का रेट चाहिए। इसके अलावा अगर आप फिक्स प्राइस में काम करना चाहते हैं, कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे $100 to $500 की जो जॉब्स हैं सिर्फ वो शो हों। तो जैसे ही मैंने $100 to $500 पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी जॉब्स आएंगी वो तमाम वो होंगी जो $100 to $500 होंगी। ये 5 मिनट पहले की एक जॉब है वीडियो एडिटर की। इसी तरह ये फूड इलिस्ट्रेशन $125, ये यूट्यूब रिगिंग ये $150, एस क्रॉप शिफ्ट $400, और इसी तरह शॉपिफाई स्टोर रीडिज़ाइन $100। तो ये इस तरह से आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स यानी लेस देन 5, यानी इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि सिर्फ वो जॉब्स शो हों जिनको लेस देन 5 प्रपोजल्स गए हैं, 5 to 10 प्रपोजल्स गए हैं, 10 to 15 प्रपोजल्स गए हैं, 15 to 20 प्रपोजल्स गए हैं। इसके बाद क्लाइंट इन्फो, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट जिसने जॉब पोस्ट की हुई है वो भी शो हो, या सिर्फ उन लोगों की जॉब्स शो हो जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है। आप इसमें क्लाइंट की हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो क्लाइंट शो हो जिसने आज तक किसी को हायर नहीं किया, जिसने 1 से 9 लोगों को हायर किया हुआ है, जिसने 10+ हायर्स किए हैं। आप इसमें लोकेशन लिख सकते हैं कि मुझे कहाँ का क्लाइंट शो हो। इसके बाद क्लाइंट का टाइम जोन लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट की लेंथ लिख सकते हैं कि मुझे कितनी लेंथ वाला प्रोजेक्ट शो हो। तो ये बेसिकली जितने भी फिल्टर्स हैं, ये तमाम फिल्टर्स आपको हेल्प करते हैं जॉब को मजीद इन डेप्थ देखने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए। तो आई होप कि तमाम लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा
कि हम लोग क्विकेस्ट तरीके के साथ कैसे जॉब को देखेंगे। अगर आप फाइंड वर्क पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 मिनट अगो की जॉब है। अब अगर इसके ऊपर हम रिलाई करें तो यहाँ पे अगर आप जॉब्स को देखते रहेंगे तो ये बेसिकली हमें जो जॉब शो करेगा वो बेसिकली 15 मिनट या 10 मिनट के बाद करेगा। तो उस पे ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अप्लाई कर लिया होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, एक तो ये था कि अगर आप अपनी स्किल के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको फास्टेस्ट या करीब तरीन अपलोड होने वाली जॉब नहीं शो होगी। तो तरीका क्या है कि सर्च फॉर जॉब में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे सर्च आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इस पे आपको हर 2 मिनट बाद न्यू जॉब शो होंगी। जैसे अभी यहाँ पे वो बांग्लादेश की हमारी जॉब शो हो रही थी, तो अभी ये न्यू जॉब्स आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 जॉब्स अपडेट हुई हैं, जिसमें फर्स्ट सीएमओ 1 मिनट पहले की जॉब है, लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं। अच्छा, अब लेस देन 5 में 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी और 1 भी। तो ये आप लोगों ने चेक कर लिया करना है। इसी तरह से इंट्रा होम पेज है और इसमें भी आप लोगों को ये मुख्तलिफ शो हो रहे हैं। तो वापस अपनी पीपीटी के ऊपर चलते हैं। ये इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ये लेटेस्ट जॉब्स कैसे देखी जाती हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेटेस्ट जॉब्स को कैसे देखा जाता है। इसके बाद हाउ टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ जॉब और हाउ टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइंट। तो हम ये देखेंगे कि अब मिसाल के तौर पे आप किसी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे ये चीज कैसे चेक की जाएगी कि ये कोई स्पैमर नहीं है, या इस पे हम कनेक्ट्स तो नहीं ज़ाया कर रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कनेक्ट्स बेसिकली आपकी लाइफलाइन होते हैं। अगर आपने कनेक्ट्स अपने ज़ाया कर दिए किसी बायर के ऊपर, ऐसे बायर के ऊपर जो या तो सेलर था, और या फिर आपने कनेक्ट ज़ाया कर दिए किसी ऐसे शख्स पे जिसने ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया हुआ है, तो फिर वहां पे क्या होगा कि आपके कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। आपके पास तीन ऑप्शन रह जाएंगे, या तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी न्यू कनेक्ट्स के लिए, या आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा न्यू 10 कनेक्ट्स के लिए, या फिर आप लोग बाय करेंगे $1.5 $3 और इसमें। तो हम अपनी किसी एक जॉब को ओपन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वापस मैं फाइंड वर्क पे जाता हूँ और मैं कोई एक जॉब यहाँ पे देख लेता हूँ जिसको हम ओपन कर लेते हैं। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि जो जॉब ओपन करेंगे वो जॉब ऐसी होनी चाहिए जो वेरीफाइड हो। तो हम यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड का फिल्टर ऑन कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं इस जॉब को ओपन कर रहा हूँ। 7 मिनट्स अगो ये जॉब अपलोड हुई है। $150 फिक्स प्राइस, ग्राफिक डिजाइन वर्क नीडेड फॉर लेबल क्रिएशन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने जॉब को ओपन किया है तो मेरे पास एक पॉप आउट बॉक्स ओपन हुआ है जिसके अंदर इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी है, 8 मिनट पहले अपलोड हुई है, वर्ल्ड वाइड इसने रखा हुआ है, यानी इसने किसी फिक्स कंट्री को नहीं रखा। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो जब जॉब को पोस्ट करते हैं तो उसमें वो साथ एक कंडीशन लगा देते हैं कि सिर्फ इस जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उस जॉब पे भी अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता। वहाँ पे आपको रेड एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा या एक वार्निंग का छोटा सा रेड का ऑप्शन मिलेगा कि आप इस जॉब पे अगर अप्लाई करेंगे तो इस पे कंडीशन लगी हुई है कि ये सिर्फ इस कंट्री के लोगों के लिए है। यानी आप कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो यूएसए के लिए ही जॉब पोस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को एक फोटोग्राफर की जरूरत है, तो अब फोटोग्राफर जाहिर है किसी दूसरे कंट्री से वहां पे तो नहीं जा सकता, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने ही एरिया के अंदर वो पोस्ट करते हैं कि सिर्फ इस एरिया के लोग मुझे प्रपोजल्स भेजें। तो वहां पे भी आपने प्रपोजल नहीं भेजने, वहां पे भी आपके प्रपोजल जाया होंगे। तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वाइड यानी इसने ओपन रखा हुआ है कि कोई भी प्रपोजल सेंड कर सकता है। इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है, सेवरल प्रोडक्ट लेबल्स नीडेड बेस्ड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेबल्स। तो इसके पास ऑलरेडी लेबल्स बने हुए हैं, वो या इलिस्ट्रेटर में होंगे या फोटोशॉप की फाइल्स होंगी। अप्रॉक्सीमेटली 24 प्रोडक्ट लेबल, चेंजिंग लैंग्वेज ऑन लेबल्स टू मैच प्रोडक्ट वेरिएंट्स।
इसके बाद इसने अपना बजट लिखा हुआ है, फिक्स्ड प्राइस है $150। इंटरमीडिएट इसे चाहिए ना, इसे एंट्री लेवल चाहिए ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए। वन टाइम प्रोजेक्ट, यानी ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये वन टाइम प्रोजेक्ट होगा, एक दफ़ा आप इसका काम करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट होगा, ये रिव्यू देगा, काम खत्म हो जाएगा। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इसने लिखी हुई है, ग्राफिक डिज़ाइन, अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर। एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है, एक्टिविटी ऑन दिस जॉब। आप किसी भी जॉब को जब ओपन करेंगे तो आपको एक यहाँ पे आप ये शो होगा जिस पे लिखा होगा कि कितने लोगों ने प्रपोजल सेंड कर दिए हैं ऑलरेडी, क्लाइंट ने लास्ट टाइम कब देखा था। अब इंटरव्यूइंग मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे इंटरव्यूइंग शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ने किसी को मैसेज कर दिया हुआ है। यानी अगर मिसाल के तौर पे इसको 1 2 3 4 5 प्रपोजल्स यहाँ पे आए हैं, तो इसमें से किसी एक को इसने मैसेज किया है तो वो यहाँ पे इंटरव्यूइंग शो होगा। अब ये इंटरव्यूइंग और इनवाइट में क्या फ़र्क होता है? अगर ये किसी को मैसेज करता है तो इसका मतलब कि इसने इसे इनवाइट सेंड किया है, या फिर इसने उसे प्रपोजल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनवाइट सेंड कर दिया है तो वो भी इनवाइट में आता है। इंटरव्यूइंग का मतलब ये होता है कि ये दोनों चैट कर रहे हैं, यानी क्लाइंट जिसने जॉब पोस्ट की है और जो इसका सेलर है। क्लाइंट ने उसे मैसेज किया, उसने आगे से रिप्लाई किया। अब इंटरव्यूइंग का मतलब ये नहीं होता नॉर्मली कि इसने शायद हायर कर लिया है किसी को। यहाँ पे सिंपली इंटरव्यूइंग का मतलब ये होता है कि इन दोनों की आपस में चैट हो रही है, जिसके अंदर क्लाइंट उसे पूछ रहा है और बायर या किसी भी तरह की इनकी कोई बात चल रही है, तो ये इंटरव्यूइंग होता है। इनवाइट सेंट आएगा, इनवाइट सेंट बेसिकली क्या होता है? इनवाइट सेंट के अंदर आपको ये चीज़ें आती हैं कि इनवाइट्स के अंदर कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इनवाइट सेंड का मतलब ये होता है कि अगर बायर ने किसी सेलर को मैसेज किया है लेकिन सेलर ने अभी तक उसे रिप्लाई नहीं किया, तो इसे बेसिकली इनवाइट बोला जाता है। और कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि इसने जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर था या जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो उसे सेंड कर दिया है और जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो इनवाइट उसे बोला जाता है। और अनआंसर्ड इनवाइट्स, यानी अभी तक किसी ने अगर उसे उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो उसे अनआंसर्ड इनवाइट बोला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये हमारे एक्टिविटी ऑन दिस जॉब के, जॉब पे अब तक एक्टिविटी कितनी हुई है। अच्छा, इसमें अगर इसने किसी को हायर कर लिया हो, मिसाल के तौर पे इसने किसी को हायर कर लिया है, तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, हायर्ड। और हायर्ड में इसने लिखा होगा कि इसने किसी एक शख्स को हायर कर लिया हुआ है। उसके बाद क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री, क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री यहाँ पे आपको आएगी। तो जॉब, अगर आप जॉब की ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मली ये चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद ये वाला पैनल चेक किया जाएगा, अबाउट द क्लाइंट। इसमें क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी भी चेक हो जाती है और जॉब की ऑथेंटिसिटी भी चेक हो जाती है। अबाउट द क्लाइंट के अंदर सबसे पहले पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। आपके इस क्लाइंट को जिसने जॉब पोस्ट की है, इसको रिव्यूज कितने मिले हुए हैं? 17 रिव्यूज हैं और तमाम 5 स्टार हैं। इसका मतलब कि ये क्लाइंट ठीक है। यूनाइटेड स्टेट से इसका ताल्लुक है। 29 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं और 87 इसका हायर रेट है। यानी इसने ऐसा नहीं किया हुआ कि सिर्फ जॉब पोस्ट करता है और हायर किसी को नहीं करता। इसने 29 जॉब्स पोस्ट की हैं और एक ओपन जॉब है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, बाकी इसने तमाम लोगों को हायर किया हुआ है इसमें। सेकंड, इसमें इसने कितने यानी कितनी अपना मनी स्पेंड किया आज तक, तो इसमें आ जाता है $12,000 इसने अब तक स्पेंड किया हुआ है इन 29 हायर्स के ऊपर। 12 जॉब्स इस वक्त इसकी एक्टिव हैं और बाकी जॉब्स इसकी वन टाइम थी। आवरली रेट इसका जो चल रहा है वो यहाँ पे $35 इसका आवरली रेट चल रहा है। 267 आवर्स इसने काम किया हुआ है। रिटेलर कंज्यूमर गुड्स इसका काम है। और इसके बाद यहाँ पे आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं अपने क्लाइंट के हवाले से। ये तमाम वो रिव्यूज हैं जो सेलर्स या डिजाइनर्स ने इस बायर को दिए हुए हैं। यहाँ पे अपवर्क आपको ये भी शो करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन लोगों ने इसका काम किया हुआ है वो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने प्राइस कितनी इसके साथ सेट की हुई है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद आपको काफी हद तक ये आइडिया हो जाता है कि ये सेलर कैसा है, क्या इस पे जॉब के लिए अप्लाई किया जाए या ना किया जाए। अब आ जाते हैं कनेक्ट्स पे। अब ये जॉब है, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 12 कनेक्ट्स लगेंगे। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 50 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं, जो क्योंकि मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया था तो इसलिए मुझे 50 कनेक्ट्स मिले थे। तो जबकि इस जॉब के ऊपर, सिर्फ एक जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए मुझे 12 कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब इससे पहले क्या होता था, आज से 2 3 महीने पहले, ये भी अपवर्क ने न्यू अपडेट की है। इस अपडेट के अंदर क्या है बेसिकली कि इससे पहले अपवर्क पे इतने कनेक्ट्स नहीं जाया होते थे, यानी 12 कनेक्ट्स, 15 कनेक्ट्स, 20 कनेक्ट्स किसी जॉब पे नहीं लगते थे।
इससे पहले ये होता था कि लोगो डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग की जो जॉब्स थी उन पे एक या दो कनेक्ट्स लगा करते थे, जो उससे थोड़ी बड़ी होती थी उन पे चार कनेक्ट्स लगते थे, और मैक्सिमम छह कनेक्ट्स लगा करते थे। लेकिन उन लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए कि जिन लोगों को काम नहीं आता, या उन लोगों ने सिर्फ किसी से सुन के अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है, या उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग भी कनेक्ट्स यूज करके जॉब्स पे अप्लाई किया करते थे, और कंपटीशन इससे बढ़ता था। और उसके बाद जो बायर थे, अगर उनमें से किसी को हायर करते थे, तो उन लोगों को उस तरह का क्वालिटी वर्क नहीं मिलता था, तो अपवर्क को कंप्लेन्स आ रही थी। तो फिर अपवर्क ने क्या किया कि अपवर्क ने अपने कनेक्ट्स की तादाद बढ़ा दी जॉब्स के ऊपर, कि लोगों को पेड खरीदने पड़े। उसके दो फायदे हैं, एक तो अपवर्क को फायदा है कि उससे पेड लोग कनेक्ट खरीदेंगे या उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, और इसके बाद सेलर्स को ये फायदा है कि जो लोग इसमें दो नंबरी कर रहे थे या स्पैमर्स थे, तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर दिया, क्योंकि जो लोग स्पैम करते हैं वो कभी भी किसी चीज़ पे पैसे नहीं लगाते, वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलें, और उन्हें मेहनत भी ना करनी पड़े, किसी तरह की कोई काम ना करना पड़े वहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए फिर अपवर्क ने अब ये किया है कि अपवर्क ने अपने कनेक्ट्स की तादाद बढ़ा दी है। उससे ये होता है कि जो लोग यानी इसमें न्यू आते हैं, वो शुरू में तो कनेक्ट ज़ाया करते हैं, लेकिन जब उन्हें खरीदने पड़ते हैं तो वो अपवर्क को छोड़ देते हैं, और वो लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे किसी और जॉब को देख लेते हैं एक दफ़ा ओपन करके। मैं यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मुमकिन है कि न्यू जॉब्स आई हों। मैं फाइंड वर्क को ओपन करूँगा, और उसके बाद मैं इसी पे क्लिक करूँगा अपने सर्च आइकॉन पे। जैसे ही मैंने सर्च आइकॉन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट्स अगो इनको एक एडिटर चाहिए जो वीडियोस के रिलेटेड है। तो इस जॉब को मैं ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं पेमेंट अनवेरिफाइड है। तो इसमें चेक करते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अपवर्क के ऊपर एक और स्पैम किया जाता है, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब जैसे ये वाला है, तो इसने क्या किया हुआ है, इस पे भी 12 कनेक्ट्स लगेंगे। अबाउट क्लाइंट, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यूनाइटेड स्टेट से है, 3 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, लेकिन किसी को हायर नहीं किया आज तक। मीडिया और एंटरटेनमेंट से इसका ताल्लुक है। प्रपोजल्स लेस देन 5 हैं, इंटरव्यू किसी का नहीं किया, इनवाइट किसी को नहीं सेंड किया, अनआंसर्ड, और क्लाइंट हिस्ट्री इसकी कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको लिंक दे देंगे, और उन लोगों ने आज से पहले किसी को हायर नहीं किया होगा, वो लिंक दे देंगे, और उन लिंक्स पे वो लिख देंगे कि मुझे वीडियो एडिटर चाहिए और ये मेरी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये लिंक क्यों दिए जाते हैं, वो लोग बेसिकली ये करते हैं कि जितने लोग इस लिंक को ओपन करेंगे उन लोगों को व्यू मिल जाएगा और एक क्लिक मिल जाएगा अपनी वीडियो के लिए। उन लोगों का मकसद आप लोगों को हायर करना नहीं होता, उन लोगों का मकसद बेसिकली यहाँ से ट्रैफिक गेन करना होता है, कि वो अपनी वीडियोस के लिंक्स यहाँ पे शेयर कर देते हैं। जैसे ही आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो आप उनकी वीडियो को ओपन करते हैं, और इस तरह से उन लोगों को अपने चैनल में मदद मिलती है, यानी उन लोगों को एक व्यू मिल जाता है या एक क्लिक मिल जाता है अपने चैनल के लिए, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होती रहती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा बायर तो नहीं या ऐसा स्पैमर तो नहीं कि जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो। तो हम इस जॉब को छोड़ देंगे, हम इसे अभी के लिए नहीं देखते। इसी तरह से किसी और एक जॉब को हम ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे है कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर अ कोचिंग बिजनेस। तो ये भी पेमेंट हमारी अनवेरिफाइड है, लेकिन इसे ओपन करके देखते हैं। आवरली रेट है इसका, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यूनाइटेड स्टेट से है, एक जॉब पोस्ट की है, मेंबर है ये 6 जुलाई, यानी इसने कल अकाउंट क्रिएट किया है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है। आवरली रेट पे इसे चाहिए लेस देन 30 आवर्स है, 1 से 3 मंथ का प्रोजेक्ट है, इंटरमीडिएट चाहिए। इसमें इसने लिखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखी है, तो चांसेस हैं कि ये कोई न्यू बायर हो और इसमें स्पैमिंग ना हो, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 8 कनेक्ट्स लगेंगे। तो हर जॉब का अपना अपना हिसाब होता है, किसी जॉब पे ज्यादा कनेक्ट लगेंगे, किसी पे कम लगेंगे। इसी तरह से हम अब वापस चलते हैं अपनी पीपीटी फाइल की तरफ। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे अपने क्लाइंट की, और कैसे हम इसमें चेक करते हैं ऑथेंटिसिटी अपनी जॉब की, कि क्या जॉब लेजिट है, क्या जॉब परफेक्टली जिस तरफ से आई है क्या वो काम भी करेगी कि नहीं, या वो कोई स्पैमर तो नहीं। तो इसमें थोड़ी सी सर्च की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है
कि जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करें तो क्लाइंट के बारे में मुकम्मल डिटेल देखें, और उसके बाद उस जॉब के बारे में एक्टिविटी देखें कि क्या इसने ऑलरेडी किसी को हायर तो नहीं कर लिया हुआ। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आप किसी एक जॉब पे अप्लाई कर देते हैं तो आपके एक तो कनेक्ट ज़ाया हो गए। अब अगर उस पे किसी ने ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया हुआ है तो वो कनेक्ट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो कनेक्ट्स आपके ज़ाया हो गए। या अगर आपको वो इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं करता तो फिर भी आपके कनेक्ट ज़ाया हो गए। सिर्फ एक कंडीशन होती है आपके कनेक्ट्स वापस आने की, वो ये होती है कि अगर वो बायर आपके प्रपोजल से मुतासिर होता है और आपको मैसेज कर देता है, जॉब के लिए हायर नहीं किया, सिर्फ मैसेज कर दे, तो आपके कनेक्ट्स वापस आ जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू राइट इफेक्टिव प्रपोजल। तो प्रपोजल लिखते हैं अपना फर्स्ट प्रपोजल। हम वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो आज से पहले ये होता था कि जब अपवर्क के ऊपर हमें प्रपोजल लिखना पड़ता था तो ये एक मेहनत वाला काम था। यानी अगर किसी ने 2 मिनट पहले जॉब पोस्ट की है तो अगर हम उस पर प्रपोजल लिखने बैठते थे तो 5 मिनट हमें प्रपोजल लिखते हुए लग जाते थे। तो उससे क्या होता था कि ऑलरेडी उस पर इतने लोग अप्लाई कर देते थे, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स लिख के रखे होते थे। तो जब जिसने ऑलरेडी प्रपोजल लिख के रखा हुआ है तो जाहिर है वो कॉपी पेस्ट करेगा, थोड़ी सी चेंजिंग करेगा और प्रपोजल सेंड कर देगा। और बायर नॉर्मली उन लोगों को हायर करते हैं जो फास्ट काम करते हैं, क्विक काम करते हैं, यानी जल्दी से अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जॉब्स पे। लेकिन आपने जॉब्स का ख्याल रखना है कि एक तो आपने बायर के बारे में भी पढ़ना है मुकम्मल उस जॉब के अंदर, और उस जॉब के बारे में भी देखना है कि क्या ये जॉब लीगल, यानी ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है जॉब की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ, कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं किसी एक जॉब के मुतालिक, हम लोगो डिजाइनिंग के बारे में ही सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 मिनट पहले की एक जॉब आ रही है, बोर्ड इनवाइट्स कार्ड्स एंड लोगो मॉडिफिकेशन। यहाँ वीडियो एडिटिंग की एक जॉब है $100 की। तो यहाँ पे पेमेंट अनवेरीफाइड है, हम किसी ऐसी जॉब पे करते हैं जिसकी पेमेंट वेरीफाइड हो। जैसे यहाँ पे कैनवा बिजनेस टेम्पलेट्स है, इसके लिए $20। और इसके बाद जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो 11 बजे की बात करें, जब क्वेश्चंस का टाइम होगा ना तो उस वक्त आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी इसी तरह हम इस पे कर लेते हैं पोस्टर डिजाइन फॉर एन इवेंट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। 21 मिनट पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि प्रपोजल कैसे सेंड किया जाएगा। आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि उन जॉब्स पे अप्लाई करें जो जॉब्स अपडेटेड हैं, यानी अभी उनको पोस्ट हुए बहुत कम टाइम हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले इसकी ऑथेंटिसिटी, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। ये हमारी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के मुताबिक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कंडीशंस लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे है टैलेंट टाइप इंडिपेंडेंट, इंग्लिश लेवल, कन्वर्सेशनल। अब अगर यहाँ पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ही ना होती तो इसका मतलब कि इस जॉब पे हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हमने क्योंकि इंग्लिश अपनी लैंग्वेज रखी हुई है तो इस वजह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि टैलेंट टाइप में हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी एजेंसी या किसी के पास नहीं काम कर रहे, तो यहाँ पे हम एलिजिबल हैं। प्रपोजल 15 to 20 जा चुके हैं। लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 20 seconds अगो। इसने किसी का इंटरव्यू नहीं किया, किसी को इनवाइट सेंड नहीं किया, और ऑन अनसर्टेन इनवाइट भी यहाँ पे है। 2 जॉब्स इसने पोस्ट की हुई हैं, उनमें से एक पे इसको रिव्यू मिला हुआ है। इसके अलावा पेमेंट वेरीफाइड है, ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक है। 6 जॉब्स पोस्टेड हैं, 2 इसने हायर की हैं, एक एक्टिव है। 21 नवंबर 2016 से ये अपवर्क पे काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने अप्लाई नो पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास सबमिट अ प्रपोजल का एक ऑप्शन आ गया। सबसे पहले वो मुझे बता रहा है कि इस प्रपोजल पे आपके 8 कनेक्ट लगेंगे और रिमेनिंग मेरे पास 42 कनेक्ट्स रह जाएंगे। जॉब की डिटेल, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे जॉब की डिटेल के साथ आप देख सकते हैं, एक मिनट, वो था, ये वाला था। इस पे यहाँ पे इसने एक फाइल भी दी हुई है हमें, तो आप ये फाइल भी देख सकते हैं। कुछ लोग अटैचमेंट में अपनी फाइल्स भी देते हैं, किसी तरह का कोई सैंपल हो सकता है, किसी तरह की कोई इंस्पिरेशन हो सकती है। जी तो ये हमारा पोस्टर डिज़ाइन फॉर एन इवेंट। तो इसमें इसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, स्किल्स लिखी हुई हैं कि एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, वेब डिज़ाइन, हेल्थ एंड वेलनेस, फैशन एंड ब्यूटी, आर्ट एंड डिज़ाइन। टर्म्स इसने जो रखी हुई हैं, ये काम आवरली रेट पे करेगा। तो मेरी आवरली प्राइस है $22, तो मैं उसी के ऊपर चलने दूंगा।
अब यहाँ पे हम अपना कवर लेटर लिखते हैं। अब कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, आप उसे बताते हैं कि आप इसमें काम कैसे करेंगे। अब इससे पहले क्या होता था कि हम लोग बकायदा मैनुअली कवर लेटर लिखा करते थे और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब कवर लेटर कैसे लिखा जाता है? आप सिंपल क्या करेंगे, इस जॉब को कॉपी करेंगे, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है जितनी भी लंबी है आपने तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। हम चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी को ओपन कर सकते हैं, इसमें आप लोग बार्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। हम दोनों वेबसाइट्स को देख लेंगे कि चैट जीपीटी पे काम कैसे किया जाता है और बार्ड पे। मैं इस वक्त यहाँ पे बार्ड को भी ओपन करता हूँ और चैट जीपीटी को भी ओपन करता हूँ। ये मेरे पास बार्ड आ गया। बार्ड में यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट प्रपोजल, या इसके साथ मजीद आप स्पेसिफाई कर दें अपवर्क जॉब प्रपोजल, और इसके आगे मजीद आप ये भी कर सकते हैं राइट ए प्रोफेशनल अपवर्क जॉब्स प्रपोजल। इसके बाद इस लाइन को ब्रेक करेंगे और नीचे वाली लाइन पे चले जाएंगे, इन्वर्टेड कामा को डालेंगे, अपनी जॉब को पेस्ट करेंगे और दोबारा इन्वर्टेड कामा से बंद कर देंगे। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे एक प्रपोजल दे देगा यहाँ पे। उसे कॉपी करेंगे और उसमें अगर कोई चेंजिंग करने वाली होगी तो वो हम वहाँ पे चेंज कर देंगे। अब हमने जॉब नहीं पढ़ी कि जॉब में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आई नीड ए लोगो डिजाइन दैट कैन बी यूज्ड फॉर पोस्टर्स एंड सोशल मीडिया बैनर्स, द अटैच्ड इमेज सेज लव, आई वुड लाइक सेम आइडिया। अब इसने जो इमेज अटैच की हुई है उसमें इसने आइडिया दिया हुआ है। इसने कहा है मुझे सेम वो जो LOVE लव के अल्फाज लिखे हुए हैं उसमें वही चीज़ चाहिए, बट टू से लश, जो उस पर लिखा हुआ है जिस डिज़ाइन के अंदर वही चीज़ चाहिए लेकिन लश लिखा हो, एंड अक्रॉस द इमेज इंस्क्रिप्ट से सेंसुअल आर्ट फेस्टिवल। तो यहाँ से हमारा प्रपोजल स्टार्ट हो रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग लोगो डिज़ाइन एसेंशियल आर्ट्स, और इसके बाद माई प्रोसेस कि मैं कैसे काम करूँगा, माई एक्सपीरियंस, माई प्राइसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारी क्योंकि आवरली रेट है तो हम यहाँ पे $500 को मिटा के यहाँ पे 22 आवरली रेट अपना लिखेंगे। इसी तरह से आप एक दफ़ा इसे पढ़ लेंगे कि इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं लिखी हुई कि जो आप ऑफर नहीं कर रहे। इसी तरह से चैट जीपीटी के ऊपर भी हम देखते हैं कि वो हमें कैसी प्रपोजल देता है। इसी को कॉपी करेंगे प्रॉम्प्ट को, चैट जीपीटी आएंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे डियर क्लाइंट आई होप दिस प्रपोजल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, और इसके बाद ये प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दिया इसने। हेयर इज एन आउटलाइन ऑफ माई प्रपोज्ड अप्रोच टू योर प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है। आप लोग जब अपनी प्रॉम्प्ट देंगे तो आप प्रॉम्प्ट के अंदर लिख सकते हैं राइट ए प्रोफेशनल अपवर्क जॉब प्रपोजल फॉर अ प्राइस ऑफ $22 पर आवर। तो अगर आप ये मजीद स्पेसिफाई कर देते हैं और जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे तो उतना अच्छा प्रपोजल आपको लिख के देगा चैट जीपीटी या बार्ड। अच्छा, बार्ड गूगल का है, तो ये गूगल ने लॉन्च किया है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। इसकी निस्बत चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, तो ये भी अच्छा काम कर रहा है। इसमें आप इसमें से दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं जिसे यूज़ करना चाहें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल जितनी अच्छी आपने प्रॉम्प्ट दी होगी, जितना स्पेसिफाई किया होगा, जितना नैरो डाउन किया होगा, उतना अच्छा होगा। आप अगर यहाँ पे लिख दें मिसाल के तौर पे राइट ए प्रोफेशनल अपवर्क जॉब प्रपोजल फॉर अ प्राइस ऑफ $22 पर आवर फ्रॉम ए एक्सपर्ट सर्टिफाइड डिजाइनर नेम्ड बुरहान। तो अगर आप ये स्पेसिफाई कर देते हैं अपना नाम वगैरह तो ये आपका नाम भी लिख देगा, और उसमें फिर आपको ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं रहती। और अगर इसमें आप लोग अपनी स्किल्स को मेंशन कर देते हैं फ्रॉम अडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट, अडोब इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट, या आप ये लिख देते हैं कि एक लोगो डिज़ाइनर, अच्छा, तो वो तमाम चीज़ें ये साथ साथ आपके प्रपोजल के अंदर लिख देगा। अब जैसे यहाँ पे हमने अपना आवरली रेट लिखा था, तो माई रोल इज़ फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ $22 पर आवर,
और आई एस्टिमेट द लोगो डिज़ाइन प्रोसेस विल रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली, एस्टिमेट नंबर ऑफ आवर्स, कितना टाइम लगेगा वो इसे बता सकते हैं। तो इसी तरह से नीचे इसने बेस्ट रिगार्ड्स के बाद आपका नाम लिख दिया है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपल, और हम अपनी स्क्रीन पे वापस चले जाते हैं प्रपोजल वाली। ये हमारी प्रपोजल वाली स्क्रीन थी, तो यहाँ पे हम अपना लेटर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे, अगर आपको क्लाइंट का नाम पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप हाय लिख सकते हैं, हेलो लिख सकते हैं, कुछ भी। तो ये हमारा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अपने प्रपोजल को, अगर कोई चीज़ चेंज करने वाली हो तो वो आप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं मॉक सैम्पल प्रपोजल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा। इसके बाद क्लाइंट ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस या वाइड एक्सपीरियंस इन लोगो डिजाइनिंग विद 100+ satisfied clients, या आपको इसमें जो समझ आए। इसमें फिर दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप इसमें कोई सैंपल या कोई किसी तरह की कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नया एक ऑप्शन अपवर्क ने दिया था, बूस्ट योर प्रपोजल। यहाँ पे क्या होता है कि 8 कनेक्ट इस जॉब पे लगेंगे वैसे, और अगर आप इसे बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इजाफी कनेक्ट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट प्लेस इसमें दिखा रहा है कि जो फर्स्ट प्लेस है जिसकी जिसने प्रपोजल सेंड किया है, जो सबसे ऊपर शो हो रहा है, उसके उसने 13 कनेक्ट्स लगाए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 14 कनेक्ट्स लगाते हैं तो हमारी फर्स्ट प्लेस आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि 8 कनेक्ट हमारे वैसे लगेंगे, 14 कनेक्ट यहाँ पे लगेंगे, यानी 22 कनेक्ट हमारे इस जॉब पे लगेंगे। और अगर ये हमें हायर नहीं करता तो ये हमारे 22 कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर ये हमें सिर्फ एक मैसेज करता है तो हमारे ये कनेक्ट्स वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें भी देखनी है आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे सेट ए बिड करता हूँ, बल्कि हम ये लगाते ही नहीं है। इसमें ये पूछ रहा है कि आपने जो भी इसकी रेपुटेशन, उनकी अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज बता रहा है, आई अंडरस्टैंड, सबमिट। वो पूछ रहा है, नो आई एम सेंडिंग फॉर 8 कनेक्ट्स। अब ये मैंने इस जॉब पे अप्लाई कर दिया, यानी ये मेरा फर्स्ट प्रपोजल था जो वो सबमिट हो चुका है। अब मैंने उसे देखा नहीं, शायद उसमें कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हों, तो वो आप लोगों ने देख लिया करना है। तो जितनी जल्दी आप लोग किसी को प्रपोजल भेजेंगे उतने जल्दी चांसेस हैं आपको जॉब मिलने के। तो जॉब को फास्टली क्विकली कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। आपने क्विक तरीके के साथ फास्टली अपनी जॉब को देखना है और उसके बाद उस पर प्रपोजल सेंड करना है। और अगर आपका प्रपोजल पहले प्रपोजल जाने, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर हायर कर लेते हैं किसी ना किसी को। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फास्टली क्विकली जितनी आप प्रपोजल सेंड करेंगे और जितना अच्छा प्रपोजल सेंड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि बायर किसी को हायर कर ले। अब इसमें सेकंड चीज़ आती है कि इस प्रपोजल को जो हमने सेंड किया है ये कैसे पता चलेगा कि इस पे किसी ने हायर किया है कि नहीं किया। इस पे दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यानी जॉब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेव जॉब का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेव जॉब करेंगे, आपकी ये जॉब सेव हो जाएगी। सेकंड, आपने जो प्रपोजल सेंड किया है वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड वर्क के नीचे सेव जॉब्स, इसको ओपन करते हैं और प्रपोजल्स, जो प्रपोजल आपने सेंड किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो हम सेव जॉब में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जॉब हमारे पास सेव है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का है, पेमेंट वेरीफाइड है, 32 मिनट पहले जॉब पोस्ट की है और इसी को हमने अप्लाई किया है। और इसके बाद ये प्रपोजल है, और प्रपोजल्स के अंदर एक्टिव प्रपोजल हमारा इस वक्त सबमिटेड प्रपोजल एक है जो हमने अभी सबमिट किया है, और एक्टिव प्रपोजल कोई नहीं है। इनविटेशन हमें किसी का नहीं आया और ना ही हमें कोई ऑफर आई है। तो ये तरीकाकार था जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करने का। इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी के अंदर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी फाइल के ऊपर। तो आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे हम इफेक्टिव प्रपोजल लिख सकते हैं, और उसके बाद हम प्रपोजल को सेंड कैसे करते हैं, और हम प्रपोजल को सेव कैसे करते हैं। और अब ये चीज़ थी कि प्रपोजल को सेव कैसे किया जाता है, प्रपोजल को देखा कैसे जाता है।
तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अर्निंग क्लियरेंस टाइम क्या होता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें दो तरह की अर्निंग्स होती हैं, एक होती है आवरली, एक होती है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस में आप लोग एक फिक्स्ड प्राइस उसके साथ डन कर लेते हैं पहले ही। मसलन $150 का प्रोजेक्ट है, आपका उसके साथ पहले डील हो गई, आपने 150 का प्रोजेक्ट वो प्रपोजल सेंड किया, उसने आपको एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। $150 जैसे ही काम खत्म होगा, वो आपसे सेटिस्फाई होगा, आपका काम अप्रूव करेगा, $150 आपको मिल जाएंगे, काम उसे मिल जाएगा। अपवर्क थर्ड पार्टी है, वो अपनी 10% फीस लेगी और आपको आपकी पेमेंट दे देगी। अब उसके 7 दिन के बाद ये पेमेंट क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद ये पेमेंट आपके अकाउंट में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो आवरली रेट है, आवरली रेट का मैंने आपको बताया था कि आवरली रेट पूरा वीक, मिसाल के तौर पे आपने किसी के साथ एक प्रोजेक्ट डन किया कि 1 घंटे का काम है और आपकी प्राइस है $20। तो अब पूरे हफ्ते में अगर आपने सिर्फ 1 घंटा काम किया है, तो वो वीक पूरा कंक्लूड होगा। एक वीक खत्म होगा तो फिर वो जो पेमेंट है वो क्लियर होना स्टार्ट होगी $20। और उसके बाद जो आवरली रेट की प्राइस होती है उसको क्लियर होने में तकरीबन 14 डेज लगते हैं, जबकि जो फिक्स प्राइस होती है उसको क्लियर होने में 7 डेज लगते हैं। इस पे ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है? ट्रांजैक्शन के इस पे वही 3 प्रोसीजर हैं। फाइवर के ऊपर हमने देखा था कि एक प्रोसीजर था पेपाल का, सेकंड प्रोसीजर था उसमें पे ऑन ईयर के अकाउंट के अंदर पैसे भेजना, और थर्ड प्रोसीजर था कि बाय यूजिंग पे ऑन ईयर अकाउंट आप लोग अपने बैंक के अंदर पैसे सेंड कर सकते थे। अपवर्क में एक ऑप्शन डिफरेंट है। फर्स्ट वही पेपाल वाला है, सेकंड इसमें पे ऑन ईयर का ऑप्शन है कि आप अपने पे ऑन ईयर को अटैच करके तो उसके अंदर अपने पैसे भेज सकते हैं। तो अपवर्क के अंदर एक और बेनिफिट है, अपवर्क के अंदर आप मिनिमम $3 या $2 की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो अपवर्क के अंदर थर्ड एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप लोग डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं अपवर्क के साथ। तो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करेंगे तो आप अगर कभी भी ट्रांजैक्शन करते हैं $1 से $2 की भी, तो वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर जाएगी। अच्छा, बैंक अकाउंट को अटैच करने का एक नुकसान ये होता है कि बैंक्स यहाँ पे पाकिस्तान में आपको रेट्स बहुत कम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त रेट चल रहा है $285, तो जो बैंक है वो शायद आपको इसमें $275 या $270 का रेट दे। तो इसलिए फिर लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट अटैच नहीं करते, वो पे ऑन ईयर को यूज़ करते हैं। और पे ऑन ईयर बेसिकली एक गेटवे है, पे ऑन ईयर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसे उसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप लोग अपनी प्राइस पे ऑन ईयर में सेंड करते हैं, और पे ऑन ईयर से फिर आप जैज कैश के जरिए भी अपनी प्राइस ले सकते हैं, एचबीएल के जरिए भी ले सकते हैं, या किसी और बैंक के जरिए भी आप लोग वो पे ऑन ईयर से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। इसके बाद हमारी जो लास्ट थिंग है वो है फ्रीलांसर प्लस। ये वो बेसिकली सब्सक्रिप्शन है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर जो हमने कनेक्ट्स के बारे में देखा कि कनेक्ट को लेने के 3 तरीके थे। एक तो ये था कि 10 कनेक्ट आपको हर महीने मिलेंगे। सेकंड था कि $1.5 में आपको 10 कनेक्ट, उसके बाद $2 के अंदर या $3 के अंदर आपको 20 कनेक्ट्स मिलेंगे। तो इसी तरह ये प्राइस इंक्रीज होती है। इसके अलावा फाइवर आपसे अपवर्क आपसे कहता है कि आप लोग हमारी सब्सक्रिप्शन खरीदें। सब्सक्रिप्शन खरीदने पे हम आपको हर मंथ $80 दें, 80 कनेक्ट्स देंगे। तो वो देखते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदी जाती है। मैं वापस अपनी उसी स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ पे अब जैसे ही मैं फाइंड वर्क पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ऊपर एक ब्लू कलर का बैनर आ रहा है। ये बेसिकली जॉइन फ्रीलांसर प्लस की एक ऐड है। इसके अंदर क्या कह रहा है? सबसे पहले गेट 80 कनेक्ट्स ईच मंथ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्रपोजल भेजा है, 42 अवेलेबल कनेक्ट्स। अब अगर तो मुझे उस प्रपोजल का मैसेज आ जाता है, हायर का रेट बाद में आएगा कि वो मुझे हायर करता है कि नहीं करता। लेकिन अगर सिर्फ मुझे मैसेज आ जाता है तो मेरे यहाँ पे कनेक्ट्स 50 हो जाएंगे दोबारा, यानी वो मेरे कनेक्ट्स वापस आ जाएंगे जो मैंने उस जॉब पे स्पेंड किए हैं। अगर उस पर मुझे मैसेज नहीं आता या वो किसी और को हायर कर लेता है तो ये कनेक्ट्स मेरे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लर्न मोर पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करते हैं। इसकी प्राइस है ना जो, वो है $15, $14.19 पर मंथ। तो इसको बोला जाता है फ्रीलांसर प्लस। अब इसमें फर्स्ट बेनिफिट है कि आपको 80 कनेक्ट्स दिए जाएंगे हर महीने। आपको व्यू कंपटीटर बिड्स, इसके अंदर एक और बेनिफिट दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी की जॉब को ओपन किया है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं और जो क्विकेस्ट जॉब है उसे ओपन कर लेते हैं। ये 5 मिनट पहले की एक जॉब है, रिलेटेड जॉब पोस्टिंग ब्रांच।
इसको ओपन करते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसको 5 मिनट पहले इस जॉब को पोस्ट किया गया है, और इसमें इसने इनवाइट भी सेंड कर दिया है और अनआंसर इनवाइट एक है। यानी चांसेस है कि ये इसने किसी को हायर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया हो। तो ऐसी जॉब्स पे आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करेंगे, यानी अप्लाई नो करते हैं, अप्लाई नो के बाद हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जा रही कि जो बिडिंग बता रही हो कि ऑलरेडी इस जॉब के ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, या इस पे कितनी प्राइस है। तो जब आप फ्रीलांसर प्लस का इनका प्रोग्राम खरीदते हैं, तो उसके अंदर जब ये कह रहा है कि व्यू कंपटीटर बिड्स फॉर एनी जॉब, तो इसमें ये बेसिकली बताता है कि इस पे जो प्रपोजल्स ऑलरेडी सेंड किए गए हैं, उन पे जो प्राइस रखी गई है क्लाइंट की तरफ से, वो कितनी रखी गई है, या किस रेशो या किस एवरेज के अंदर रखी गई है। तो इसमें नॉर्मली ये एवरेज प्राइस बताता है आपको, कि मिसाल के तौर पे आपने किसी जॉब पे ऊपर अप्लाई किया जिसका बजट $150 था, तो ये आपको बता देगा कि जो मिनिमम प्राइस है वो क्या है, और जो मैक्सिमम प्राइस है जो दूसरे लोगों ने प्रपोजल सेंड किए हैं वो कितनी रेंज के अंदर रखे गए हैं। तो इसके अंदर कंपटीटर बिड्स के अंदर ये आपको ये बेनिफिट देता है, अगर आप सेलर प्लस की इनकी मेंबरशिप लेते हैं, कि उसमें ये आपको बताएगा कि मिनिमम प्राइस के ऊपर कितने प्रपोजल आए हैं और मैक्सिमम प्राइस प्रपोजल्स के अंदर क्या रखी है। उससे ये होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हम कितनी प्राइस के अंदर रख के इसे प्रपोजल सेंड करें। एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्ट्स, और उसके बाद सेटिंग टू कीप योर अर्निंग्स कॉन्फिडेंशियल, आप अपनी अर्निंग्स को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। कस्टमाइज योर प्रोफाइल यूआरएल। अब प्रोफाइल यूआरएल क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल का लिंक, आप जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अगर आपने अपनी सीवी के अंदर लिखना है कि आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं या आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो उसका प्रोफाइल वाला पेज ओपन करेंगे, उसके ऊपर जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करेंगे। तो जब ये कहता है कि मैं कस्टमाइजेशन योर प्रोफाइल यूआरएल, तो इसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि आप upwork.com फ्रीलांसर्स के बाद अपनी मर्जी से अपना कोई नाम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और उससे फिर आपका कस्टमाइज हो जाएगा यूआरएल। यूर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन। तो अगर मिसाल के तौर पे आप 1 वीक 2 वीक अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को ओपन नहीं कर पाए, तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल को अपवर्क इनविजिबल कर देता है। तो फिर हमें दोबारा कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना पड़ता है और अपनी प्रोफाइल को विजिबल करना पड़ता है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखें, ओपन करते रहें। तो उससे फिर ये बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल कभी भी हाइड नहीं होगी, इनविजिबल नहीं होगी, अगर आप लोग इस मेंबरशिप को खरीद लेते हैं। तो इस तरह ये थी बेसिकली सेलर प्लस की जो ऑफर दे रहा है हमें अपवर्क। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें जितनी चीज़ें मुझे मालूम थी वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूं। तो इसमें अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद लास्ट में बल्कि पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो इसमें कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप इसमें आती है टाइम की। आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी बुनियादी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अ, अगर आप किसी जॉब पे 5 या 6 मिनट लेट हो जाते हैं अप्लाई करने में, तो इसका मतलब है कि उसने किसी को हायर कर लिया है। ज्यादातर जो आपको 80% जॉब ऐसी मिलेंगी, जब आप उन पे देखेंगे 5 से 10 मिनट अगर जॉब को अप यानी हो चुके हैं, वो अपलोड हुए या रिक्वेस्ट हुए, तो उस पर फिर अप्लाई करने का फायदा नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्लाइंट की हिस्ट्री लाजमी देखनी है, जॉब की हिस्ट्री लाजमी देखनी है, और उसके बाद किसी जॉब पे अप्लाई करना है। हेल्पफुल एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जो अप अलर्ट के नाम से काम कर रही है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, आईफोन पे भी काम कर रही है। उसका नाम है अप अलर्ट्स, UPALERTS, अप अलर्ट्स। आप एंड्रॉयड पे जाएंगे, आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी अप अलर्ट्स। लाहौर से ये फ्रीलांसर हैं, ट्रेनर भी हैं अपवर्क के। ये स्पेसिफिकली अपवर्क की ट्रेनिंग करवाते हैं, यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। उस एप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है कि 1,000 उसकी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप चाहें तो मंथली उसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर होता क्या है, उस पर ये होता है कि अगर आप जो जो कैटेगरीज आप मेंशन करेंगे, जैसे ही उन कैटेगरीज के अंदर जॉब पोस्ट होगी, आपको मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो इनका चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ, और इनकी एप्लीकेशन है अप अलर्ट, UPALERTS। इसके बाद इनका चैनल है शजील अफजल, SHAJEEL और AFZAL। तो शजील अफजल इनका अपवर्क का कोर्स भी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, और उसमें भी यानी इनका चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद एनालिसिस ऑफ क्लाइंट है। तो आपने क्लाइंट का एनालिसिस करना है, वो कैसे करना है।
वो आप लोगों को मैंने बताया कि ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ जॉब्स कैसे चेक की जाएगी। तो कभी भी आपने इन दो चीज़ों को, ऑथेंटिसिटी ऑफ जॉब और ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइंट को चेक किए बगैर किसी जॉब पे अप्लाई नहीं करना। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रपोजल में अपने कनेक्ट को ज़ाया कर रहे हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि चैट जीपीटी पे या बार्ड के ऊपर हम प्रपोजल कैसे लिखेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें प्रॉम्प्ट कितनी अच्छी लिखते हैं, कितनी परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं आप। अगर आपने प्रॉम्प्ट अच्छी लिखी है, परफेक्ट लिखी है, तो उसमें आपको चैट जीपीटी जब उसे जनरेट करेगा तो वो उतना ही अच्छा रिस्पांस भी देगा। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप या तो कॉपी करके पहले से रख लें अपने पास कि क्या प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे मैंने लिखी कि राइट ए प्रोफेशनल प्रपोजल, और जो भी उसमें चीज़ें लिखी तो आप भी लिख सकते हैं। अगर आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स को भी ऐड कर देते हैं तो वो आपकी स्किल्स को देखते हुए प्रपोजल लिख देगा। जी, तो इसके बाद अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ उनका चैनल। काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल में पहले ही पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उनके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जी, तो ये इनका बेसिकली चैनल है, और इसके अंदर इस वक्त इनके कोर्सेज चल रहे हैं डिफरेंट किस्म के, जिनमें आप ये कह सकते हैं कि ये डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। आप इनके चैनल को ओपन करेंगे, इसमें आपको अपडेटेड जितनी भी आप वर्क के रिलेटेड आएंगी वो तमाम ये दिखाते रहते हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये बेस्ट अपवर्क क्रोम एक्सटेंशन फॉर राइटिंग विनिंग प्रपोजल्स, और इसी तरह से आपको अपवर्क बूस्टेड प्रपोजल के बारे में इन्होंने यहाँ पे 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है। अपवर्क मैसेज रिप्लाईज विद एआई इन सेकंड्स। तो इसी तरह से आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा इनका चैनल। एक दो और चैनल भी है, वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा क्योंकि इस वक्त उनके नाम मेरे जहन में नहीं है। तो सबसे अच्छा जो इस वक्त चैनल चल रहा है वो इन्हीं का चल रहा है। इसमें इनके कोर्सेज भी हैं कुछ अपवर्क के रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये पेड कोर्सेज भी करवाते हैं, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्सेज के बजाय इनका ये यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर जो चीज़ें ये अपडेट देते रहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, अपवर्क 2023 फ्री कोर्स है, इसमें 5 वीडियोज़ अभी तक अपलोड की हैं इन्होंने। इसी तरह इनका एक और कोर्स था पुराना, जिसमें पहले अपवर्क के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल दी हुई थी। तो इस तरह से आप इनका चैनल मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अभी के लिए आप पेड चीज़ें ना खरीदें, कहीं से भी पेड सब्सक्रिप्शंस या पेड कोई भी चीज़ ना खरीदें। हाँ, जब आपका काम बहुत अच्छे लेवल पे चला जाए या आपको लगे कि अब मुझे ज़रूरत है किसी भी पेड चीज़ की, तो उस वक्त आप लोग पेड चीज़ें खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पेड की तरफ ना जाएं, यूट्यूब से जितनी हेल्प ले सकते हैं लें। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही लिखता हूँ अपवर्क, अपवर्क के बाद यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड कर। आप यहाँ फ़िल्टर में आएँ, फ़िल्टर के अंदर आप देख सकते हैं दिस वीक। तो यहाँ पे आपके पास इस पूरे मुकम्मल हफ्ते के अंदर जितनी अपवर्क की वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपवर्क अपडेट्स। तो आप यहाँ पे अपवर्क के अंदर ये चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी हेल्प लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को यूट्यूब से लेनी चाहिए, या आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें, और यानी इसी चीज़ से हेल्प लें। तो जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हैंड रेज करके आप लोग माइक के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर चैट के अंदर पूछना चाहते हैं तो आप लिख के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से जी सुहेल, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, अच्छा वो जो सर्टिफिकेट्स थे ना इसमें ऐड करने वाले, तो इसमें एक सर्टिफिकेट है जो आपने भी ऐड किया हुआ है, ये गूगल सर्टिफाइड वाला, वो अडोब जी, सर्टिफाइड वाला।
तो सर इसमें इसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि आपको मतलब लाइव काम करके भी दिखाना पड़ता है उसमें। सर किसमें? इसमें ये अपवर्क के ऊपर? अडोप, नहीं, अडोप सर्टिफाइड का जो सर्टिफिकेट है ना, जी जी। उसमें। तो इसमें ये कह रहे थे कि आपको लाइव भी काम करके दिखाना पड़ता है, मतलब कोई टास्क देते हैं आपको, वो भी कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसके लिए फेक हमें है वो अडोप। वीडियो। ठीक है, अच्छा। मुझे ये लगा कि उसमें फिर हमें वो बाय करना पड़ेगा अडोप का वो क्रिएटिव क्लाउड, तो फिर ही नहीं नहीं, फेक है, हमें। क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है ना, अभी मेरा अकाउंट ये चल रहा है 4 साल से, तो मुझसे आज तक किसी ने लाइव वर्क नहीं पूछा, फाइवर नहीं का नहीं, वो नहीं, वेरिफिकेशन नहीं वो कर। नहीं कह रहा था सर। जो जी जी। सर्टिफिकेट लेते हैं ना, जब मैंने तो अभी अप्लाई नहीं किया हुआ अच्छा, सर्टिफिकेट के लिए। अडॉप्ट सर्टिफिकेट का आप पूछ रहे हैं कि अडॉप्ट सर्टिफाइड जो एसी है? नहीं, उसमें ये होता है कि उसमें अडॉप्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट का यानी एक तो उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है इस वक्त जो यूएसटीज में है, और यानी ज़्यादा से मुराद ये है कि मेरे ख्याल में $150 शायद या $180 उसकी फ़ी थी, जो हमारे इस वक्त के हिसाब से 50,000 से ऊपर बनती है। तो उसमें मसला ये है कि उसमें एमसीक्यूज का ही पेपर होता है, लाइव काम नहीं वो करवाते। वो एक एमसीक्यूज का पेपर होगा, वो आपसे एमसीक्यूज का पेपर शो शेयर करेंगे, आपने वो एमसीक्यूज करने होते हैं। अडॉप्ट का जो वो एग्जाम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट बैन है। यानी यहाँ पे इतने फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन आप लोग अगर कभी ट्राई करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर हम सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकते। अगर आपने पेड अडॉप्ट की सर्टिफिकेशन, ये पेड आप एप्लीकेशंस लेना चाहते हैं, अडॉप्ट क्रिएटिव क्लाउड लेना चाहते हैं, अडॉप्ट सूट लेना चाहते हैं पेड, तो हम पाकिस्तान से नहीं खरीद सकते। शजील अफजल ने एक वीडियो अपलोड की थी आज से 1 साल पहले, उसके अंदर इन्होंने तरीका बताया था कि हम पाकिस्तान से कैसे ले सकते हैं। उसमें हम लोकेशन चेंज करते हैं, यूएसए की लोकेशन डाल के, तो नंबर वगैरह पाकिस्तान का यूज़ करके अपनी ईमेल के ऊपर हम सर्टिफिकेट ये अडॉप्ट की पेमेंट यानी पेड जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा इससे पहले ये होता था कि अगर आपका कोई जानने वाला बायर है, तो आप उससे कहते थे कि मुझे अडॉप्ट की पेड सब्सक्रिप्शन ले दो, वो उसे बाय करता था और उसके बाद आपका अकाउंट अटैच कर दिया जाता था, या उसका अकाउंट अटैच करते थे और आप उसे मंथली वो पेमेंट देते रहते थे। और वो पाकिस्तान से रन किया जा सकता है अडॉप्ट का जो सब्सक्रिप्शन है या अडॉप्ट की एप्लीकेशन को सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, लेकिन हम लोग पाकिस्तान से सब्सक्रिप्शन ले नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बैन किया हुआ है अडॉप्ट ने। क्यों किया हुआ है अब ये नहीं मुझे पता, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन फिर भी अडॉप्ट ने हमें बैन किया हुआ है। ठीक हो गया। जी जी। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सेंटर में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं? सेंटर में आके क्लासेस? जी, एक, इनके अलावा आप क्वेश्चन के लिए हैं कि आप सेंटर में क्लास ले रहे हैं? ठीक है, सेंटर में क्लास ले रही हैं आप भी। जी, आप दोनों सेंटर पे क्लास ले रहे हैं, मलिक कामरान और सरोश? ये चीज़ आप चैट के अंदर कंफर्म कर सकते हैं। अब कल की भी हमारी क्लास होगी, तो फिर कल क्योंकि आप सर आफ्ताब से पूछ लीजिएगा कि कल का क्या सिस्टम होगा, क्योंकि कल भी हमारी क्लास होगी, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगर तो कल सेंटर अवेलेबल होगा तो फिर आप लोग कल क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको या मोबाइल पे लेनी पड़ेगी या घर में या किसी लैपटॉप कंप्यूटर पे लेनी पड़ेगी। तो आप लोग मोबाइल पे भी क्लास ले सकते हैं। गूगल मीट की एप्लीकेशन है एंड्रॉयड से, आप लोग सिंपल उससे वो करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर की थी फर्स्ट डे, तो उसके अंदर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अपना साइन इन करते हैं, यानी वो लिंक को पेस्ट करते हैं और ज्वाइन करते हैं क्लास, सेम उसी प्रोसीजर के साथ आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। तो कल भी हमारी क्लास होगी, तो फिर सेंटर के हवाले से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा सर आफ्ताब से कि कल सेंटर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। जी, तो इस हवाले से अपवर्क के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। जी, अगर किसी का, जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, तो आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू। इंशाल्लाह ताला
कल हम इसमें ठीक है जी। अच्छा, कल हम इसमें इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ दूसरी वेबसाइट्स को देखेंगे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बिगनर्स के लिए या न्यू सेलर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म थे, वो बेसिकली आप लोगों के यही प्लेटफॉर्म थे, फाइवर और अपवर्क। अब जितनी भी बाकी वेबसाइट्स हैं, वो तमाम वेबसाइट्स इसी एल्गो पे काम कर रही हैं और इसी तरह से काम कर रही हैं। सेम डिज़ाइन है, सेम साइन अप का प्रोसीजर है, सेम बिडिंग का प्रोसीजर है, और इसी तरह से तमाम वेबसाइट्स के ऊपर काम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फाइवर पे काम स्टार्ट करें, क्योंकि फाइवर बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों ने कभी फ्रीलांसिंग नहीं की, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेकंड, आपके पास अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, तो अपवर्क पे एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों को ऑनलाइन नहीं रहना पड़ता। जैसे हमें फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहना पड़ता है, अगर आप ऑनलाइन नहीं रहते तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो अपवर्क के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अपवर्क के ऊपर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो जो दो हफ्ते अपवर्क पे ऑनलाइन नहीं होते, और 2 हफ्ते के बाद जैसे ही ऑनलाइन होते हैं, वो अच्छा प्रपोजल सेंड करते हैं और उसी वक्त उनको जॉब मिल जाती है। तो अपवर्क में बेनिफिट है कि आप लोगों को ऑनलाइन नहीं रहना पड़ता, लेकिन कंडीशन वही है कि आप लोगों को कंप्यूटर या पीसी की ज़रूरत होगी। इसके बगैर फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब जो एप्लीकेशन है अपवर्क की, मोबाइल एप्लीकेशन, ये तमाम काम उस पे भी किए जा सकते हैं। आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन से, आप उस पे मैसेजेस कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, आप जॉब्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि काम करने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। जो टूल्स हम लोगों ने सीखे हैं, वो तमाम टूल्स कंप्यूटर या पीसी पे चलते हैं। अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अडोब एक्सडी, फिग्मा, या अगर आप में से कोई वीडियो एडिटिंग का है, अडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, तो वो तमाम चीज़ें हम पीसी पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीसी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइवर पे काम शुरू करें। फाइवर पे 3 मंथ 4 मंथ जब आप लोग काम कर लेंगे, तो आप लोग खुद ही नोट करेंगे कि आप लोगों की जो बेसिकली स्किल है, वो काफ़ी हद तक अच्छी हुई है और पॉलिश हुई है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्क पे काम करें, फाइवर पे काम करें, उसके बाद अपवर्क पे काम करें, और फिर बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं उन पे भी आप लोग साइन अप कर सकते हैं और उन पे भी काम कर सकते हैं, जिनमें इंशाल्लाह ताला कल हम कुछ वेबसाइट्स को देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं आप लोगों को कुछ न्यू स्किल सिखाऊंगा, जो क्विक स्किल्स हैं, क्विकली काम किया जाता है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है फाइवर और अपवर्क पे। उनमें हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आती है, जो फोटोशॉप के अंदर की जाती है, कलर रिप्लेसमेंट की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट का कलर चेंज करना हो वो कैसे किया जाता है, और मुख्तलिफ इसी तरह की टेक्निक्स हैं। इसके अलावा अडोब का अपना जो एक नया टूल इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन, और इस वक्त तक फ्री है, वो फायरफ्लाई है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किल्स हैं। और इसी तरह अडोब एक्सप्रेस के बारे में कुछ लोगों को मैंने बताया हुआ है, कुछ लोगों ने शायद इसे खुद भी यूज़ किया हो। अडोब एक्सप्रेस के बारे में हम देखेंगे और उसे यूज़ करना सीखेंगे। वो भी इस वक्त तक फ्री चल रहा है। प्रीमियम भी उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो फ्री है, और कैनवा का कंपिटिटर है। तो इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम सीवी के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि सीवी कैसी डिज़ाइन की जानी चाहिए, क्योंकि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत तफसील से नहीं पढ़ा। इसके अलावा हम पोर्टफोलियो देखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो पोर्टफोलियो के बारे में यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की मैंने एक क्लास ली थी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम इसे तफसील के साथ इन डेप्थ क्लियर करें इन नेक्स्ट 7 क्लासेस के अंदर। जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, तो वो पूछ सकता है। जी, ठीक हो गया। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आप में से। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।